नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विकी एजुकेशन इन्फोटेक में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान विश्वविद्यालय परीक्षा 2022 के बारे में बात करने वाले हैं। यूजी पीजी मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, इसके अलावा पीजी में एमए, एमएससी, ओमकॉम के रेगुलर, नॉन और एक्स स्टूडेंट के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। परीक्षा फॉर्म शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है, फीस कितनी है, इसकी इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करके जानेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हम आपको वेबसाइट पर लेके चलते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से हम फॉर्म भरेंगे। तो यहां हाल ही में न्यू करके इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाई इन एग्जाम फॉर्म 2022 इंस्ट्रक्शन और नोटिफिकेशन यहाँ जारी कर दिया है। जल्द ही यानी कि अगले फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, आप अपना आवेदन कर सकते हैं। तो हम आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, मुख्य परीक्षा 2022 के परीक्षा आवेदन पत्र भरवाने संबंधी विज्ञप्ति स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्ध। आप देखेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध या संघटक महाविद्यालयों के निम्नांकित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत नियमित मतलब रेगुलर, स्वयं पाठी मतलब नॉन कॉलेजिएट एवं पूर्व परीक्षार्थी मतलब एक्स स्टूडेंट्स की मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम फॉर्म 2022 वेबसाइट www.univiraj.org पर ऑनलाइन माध्यम से भरे जाने हैं। तो कार्यक्रम इस प्रकार है। सबसे पहले हमारे यहाँ पर आपको दिख रहा है जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम पास कोर्स या ऑनर्स कोर्स, ठीक है, और पार्ट प्रथम इसके फॉर्म। इसके अलावा स्नातकोत्तर यानी कि पीजी के फॉर्म जो नियमित, पूर्व और स्वयं पाठी, रेगुलर, नॉन और एक्स स्टूडेंट के फॉर्म 30 दिसंबर से स्टार्ट होकर 13 जनवरी तक भरे जाने हैं। 30 दिसंबर से स्टार्ट होकर 13 जनवरी तक भरे जाने हैं बिना विलंब शुल्क के। ये अपनी डेट है। आपको फिर से बताना चाहूँगा, बिना विलंब शुल्क आप 30 दिसंबर से 13 जनवरी 2022 तक फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं। परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में विनिर्दिष्ट ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही करनी होगी, यानी कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा फॉर्म दिशा निर्देशों का अवलोकन कर सावधानी पूर्वक फॉर्म भरें। फॉर्म भरते समय आप किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करें। 2 प्रतियों में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी पर जहां स्थान है वहां पर हस्ताक्षर कर जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे लास्ट ईयर की मार्कशीट है, इसके अलावा सेकेंडरी क्लास की मार्कशीट है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी है, सभी आपको अंक तालिकाओं की फ़ोटोकॉपी आगामी 2 दिनों में यानी कि फॉर्म बनवाने से अगले 2 कार्य दिनों में आपको परीक्षा फॉर्म पर अंकित जो भी महाविद्यालय है जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें आवश्यक रूप से जमा करवाना है। परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं कराने की स्थिति में प्रवेश पत्र जारी नहीं हो पाएगा। इसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी। सेकंड इंस्ट्रक्शन देखेंगे हम यहाँ पर, परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र परीक्षा आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करना अनिवार्य है। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा फॉर्म अग्रेसित करने संबंधी प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश देख लें। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार नियमित छात्र या छात्राओं की कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। यह संबंधित प्राचार्य अपने स्तर पर सुनिश्चित कर लें। परीक्षार्थी द्वारा डाक से प्रेषित परीक्षा फॉर्मों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, अतः निर्धारित समय में संबंधित महाविद्यालय में ही अपना परीक्षा फॉर्म जमा करवाएं। महाविद्यालय द्वारा अग्रेसित परीक्षा फॉर्म ही स्वीकार्य होंगे, यानी कोई भी यूनिवर्सिटी में अपना फॉर्म फिजिकली या फिर डाक से जमा नहीं कराएगा, वो केवल महाविद्यालयों में जमा कराएगा। कॉलेज जो परीक्षा फॉर्म आगे भेजेगा वही परीक्षा फॉर्म स्वीकार किए जाने हैं। अगला एक इंस्ट्रक्शन है 26 छठे नंबर पर आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नातक कला
विज्ञान स्नातकोत्तर भूगोल विषय की परीक्षा में जिन स्वयं पाठी यानी कि रेगुलर परीक्षार्थियों ने प्रायोगिक विषय का चयन किया है, जिसमें मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का उन्होंने चयन किया है, उन्हें निर्धारित प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रायोगिक विषयों में प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण करवाकर निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा करवाना होगा। कई सारे विद्यार्थी इस चीज़ को भूल जाते हैं, तो ये चीज़ याद रखने की चीज़ है। तो ये तो था फ्रेंड्स ऑनलाइन फॉर्म भरने से संबंधित मुख्य परीक्षा तिथियों के बारे में। अब हम थोड़ी सी आगे चर्चा कर लेते हैं दिशा निर्देश, जिसमें आपको फ़ीस के बारे में भी बताया जाएगा। आप देखेंगे ऑनलाइन परीक्षा शुल्क एवं आवेदन पत्र। स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के नियमित छात्रों के आवेदन पत्र महाविद्यालय पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पश्चात वेबसाइट www.univraj.org पर रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ही भरे जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सर्वप्रथम छात्र वेबसाइट पर जाएंगे, कक्षा की श्रेणी जैसे रेगुलर है, स्वयं पाठी यानी कि नॉन कॉलेजुएट है या एक्स स्टूडेंट है का चयन करेंगे। उसके बाद में विषयों का चयन करते हुए अपना फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए भी आपको एक अलग से वीडियो, जैसे फॉर्म कल स्टार्ट होंगे आपको अलग से वीडियो 31 दिसंबर को या फिर 1 जनवरी को आपको मिल जाएगा। आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने संबंधी आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी या कोई आपको समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आप कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन हो और वहां भी आप पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। सर्वप्रथम छात्र वेबसाइट पर सब्जेक्ट का चयन करते हुए फॉर्म भर लेंगे। फॉर्म ऑनलाइन पूर्ण भरने के पश्चात भरे गए फॉर्म के आधार पर विद्यालय के पोर्टल पर ही शुल्क का निर्धारण होगा। इस चरण में फॉर्म प्रिंट नहीं होगा, केवल फीस निर्धारित होगी। निर्धारित परीक्षा शुल्क की अदायगी यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद में परीक्षा फॉर्म का प्रिंट आउट निकल जाएगा, जिसकी 2 प्रतियां निकलेंगी। और परीक्षार्थियों को ध्यान देने वाली बात ये रहेंगी, यदि परीक्षा फॉर्म में छपी हुई कोई भी सूचना सही नहीं है या आपके विवरण से मेल नहीं खाती है तो इसे निरस्त मानकर प्रारंभ से नया फॉर्म भरना चाहिए। परीक्षा फॉर्म में मुद्रित सभी यानी कि प्रिंटेड सभी सूचनाएं सही होने पर ही भुगतान की प्रक्रिया हेतु आगे बढ़ना चाहिए। एक बार परीक्षा शुल्क जमा करवाने के पश्चात शुल्क वापस नहीं होगा। यदि तकनीकी कारणों से परीक्षा शुल्क का ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 15 मिनट इंतजार पश्चात पुनः ऑनलाइन प्रक्रिया से परीक्षा शुल्क जमा करवाना होगा। फेल ट्रांजैक्शन का शुल्क लौटाने की कार्यवाही 2 सप्ताह में उसी खाते में संभव होगी जिस खाते में से शुल्क जमा हुआ है। बैंक का हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप पेमेंट करते समय ICICI बैंक का चूज़ करते हैं तो आप इन नंबर पर भी किसी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। अगला इंस्ट्रक्शन आप देखेंगे यहाँ पर, शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनको परीक्षा में छूट है। इस संबंध में कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जो कि राजकीय मेडिकल ऑफिसर से प्रति हस्ताक्षरित हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। फ्रेश परीक्षा फॉर्म भरने वाले छात्र संबंधित कक्षा का चयन करने के पश्चात जो आवेदन पत्र खुलता है उसमें सभी प्रविष्टियों को अपने स्तर पर भरकर तकनीकी विधि से अपना फोटो तथा हस्ताक्षर स्कैन कर परीक्षा आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। ध्यान रहे अपना पिता व माता का नाम वही भरे जैसा कि बोर्ड या विश्वविद्यालय की पूर्व में उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका में अंकित है। सभी परीक्षार्थियों को निर्धारित स्थान पर अपना आधार नंबर अंकित करना है। संबंधित महाविद्यालय एवं परीक्षार्थी ध्यान रखें कि चयनित वैकल्पिक विषयों का एक बार चयन कर ऑनलाइन शुल्क जमा करवाने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में बदलाव संभव नहीं होगा। परीक्षा फॉर्म जमा कराने संबंधी निर्देश। जयपुर एवं दौसा जिले के परीक्षार्थियों की व्यवस्था। नियमित परीक्षार्थी अपना परीक्षा फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित महाविद्यालय जिसके वे नियमित परीक्षार्थी वहां पर जमा करवाएं। एक्स स्टूडेंट परीक्षा की हार्ड कॉपी उसी महाविद्यालय में जमा कराएं जिस महाविद्यालय से वे नियमित छात्र के रूप परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुए हैं, परंतु ऐसे महाविद्यालय जो बंद हो चुके हैं उनके पूर्व परीक्षार्थी निकटवर्ती राजकीय महाविद्यालय एवं जयपुर शहर के संबंधित संगठक महाविद्यालय के परीक्षा फॉर्म जमा करा सकते हैं। और जो प्राइवेट कैंडिडेट यानी कि नॉन कॉलेज जो कैंडिडेट हैं वो परीक्षार्थी नज़दीकी सिटी एरिया का चयन कर उससे संबंधित चयनित महाविद्यालय में अपना परीक्षा फॉर्म की आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा कराएं। सिटी वाइज महाविद्यालय की सूची भी आपको मिल जाएगी।
आपको जो वेबसाइट बताई है www.univraj.org पर, वहाँ पर। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को ये जानकारी? उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके।